बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ चार्ट। ये जो टॉपिक है ये पीड्स के लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। जब हम क्लिनिकल से ले रहे होते हैं तो उस वक्त ग्रोथ चार्ट्स के ऊपर काफ़ी टाइम लगाया जाता है और काफ़ी दिन लगाने के बाद ये सिखाया जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब स्टार्ट करते हैं कि ग्रोथ चार्ट होता क्या है। ग्रोथ चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जिसकी मदद से हम ये मालूम करते हैं कि एक बच्चा जो है, जो कि क्लिनिक में आया है एज अ पेशेंट, वो नॉर्मली ग्रो कर रहा है या एबनॉर्मली ग्रो कर रहा है। अब ये कैसे मालूम होगा कि एक बच्चा जो है वो उसकी ग्रोथ नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो कुछ एक ग्रोथ पैरामीटर्स होते हैं जिनके इस्तेमाल करने से हमें ये पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है वो नॉर्मल ग्रो कर रहा है या एबनॉर्मल ग्रो कर रहा है। अब वो पैरामीटर्स कौन से होते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखे हैं हाइट, वेट एंड हेड सर्कमफेरेंस। हेड सर्कमफेरेंस का मतलब है हेड का साइज। हम ये 3 से 4 चीजें देखेंगे और देख के हमें पता चलेगा कि ये जो बच्चा एज अ पेशेंट आपकी क्लिनिक में आया है, इसकी ग्रोथ नॉर्मल है या नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। मजीद ये जो मैंने अभी बताया कि हम ग्रोथ को जो है वो पता लगाते हैं कि नॉर्मल है या नहीं है, तो मैं उसको थोड़ा और आसान कर देता हूँ। देखिए, एक आप क्लिनिक में बैठे हुए पीड्स की एज ए डॉक्टर, एक पेशेंट आया, एक मदर आई, उसने अपने 2 साल के बच्चे को साथ लेके आई है और वो ये कहती कि डॉक्टर साहब इसको जो है कोई भी मतलब ये है कि किसी किस्म की कोई भी बीमारी हो वो लेके आई है। तो सबसे पहले एज ए डॉक्टर क्या काम करना होता है, डॉक्टर को हिस्ट्री लेनी होती है, एग्जामिनेशन करनी होती है। ये सब कुछ करने के बाद लाजमी अगर पीड्स में है, वो पीडियाट्रिक है, तो सबसे पहले काम ये जो पैरामीटर्स है वो करेगा। बच्चे की हाइट जो है वो सेंटीमीटर में मेजर करेगा मेजरिंग टेप से, फिर उसका वेट करेगा कि इसका केजी में वजन कितना है, फिर उसका हेड सर्कमफेरेंस, हेड के साइज जो है यहाँ से जो है वो मेजरिंग टेप जो है उसको लेके वो मेजर करेगा कि हेड का साइज यानी हेड का सर्कमफेरेंस कितना है। हिस्ट्री एग्जामिनेशन वगैरह कर लिए, प्रेजेंटेशन सुनी, उसके बाद ये 3 चीजें लाजमी करता होता है। ये क्यों करता है? क्योंकि ये पीडियाट्रिक्स का काम है कि ये देखिए क्या है कि बच्चा जो आया है मेरे पास पेशेंट बन के, क्या उस बच्चे की हाइट ठीक है, क्या उस बच्चे की जो वेट है वो ठीक है, क्या उसका हेड सर्कमफेरेंस ठीक है। क्योंकि देखिए, मैंने मिसाल दी थी 2 साल के बच्चे की, तो मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ एज अ डॉक्टर कि ये जो 2 साल के बच्चा मेरे पास आया है, क्या ये जो एक नॉर्मल बच्चा है जिसकी 2 साल की एज है, एक नॉर्मल बच्चा है, क्या उसके साथ में अगर कंपेयर करूं तो उसके बराबर है उसकी इसकी हाइट, वेट उसके साथ है, हेड सर्कमफेरेंस उसी के हिसाब से है। मतलब मैं जो पेशेंट वाला बच्चा है उसका जो ग्रोथ पैरामीटर्स है यानी वेट, हाइट, हेड सर्कमफेरेंस, इसको कंपेयर करने जा रहा हूं एक नॉर्मल 2 साल के बच्चे की एज के साथ। तो एज ए कंपैरिजन में इसको यूज किया जाता है ग्रोथ चार्ट को, ताकि ये देखा जा सके कि ये जो डिजीज्ड वाला जो पेशेंट है उसकी जो ग्रोथ पैरामीटर्स है आया कि वो नॉर्मल है एक नॉर्मल बच्चे की तरह कि नहीं एबनॉर्मल है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ग्रोथ चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जो सामने आपको ग्राफ नजर आ रहा है यही ग्रोथ चार्ट है। मैं अभी इस पे भी एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन थोड़ी सी चीज पहले ये समझे। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम जो है, यही डायग्राम को मैंने छोटा करके यहाँ पे लिखा है ताकि आपको समझा सकूं। मैंने कहा कि यही ग्रोथ पैरामीटर्स है, हाइट, वेट, हेड सर्कमफेरेंस, इनके इस्तेमाल से हमें पता चलता है कि आगे बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ठीक है, तो यही प्लॉट करोगे जब आप ग्राफ, ये नॉर्मली देखिए मेरे पास पड़े हुए हैं, ये ग्राफ मेरे पास पड़ा हुआ है, यही ग्राफ जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, एग्जैक्टली इस तरह की ग्राफ आपको ग्रोथ चार्ट के ऊपर मिलते हैं। ठीक है ना, ये जो चार्ट है उसके ऊपर ये ग्राफ बनता है, बना हुआ होता है। आपने सिर्फ प्लॉट करना है, आपने सिर्फ ये देखनी है कि हाइट ठीक है, वेट ठीक है, हेड सर्कमफेरेंस ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होता है इसका एक वाई एक्सिस है ये वाला, दूसरा ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में ग्राफ का हमेशा जो भी पेशेंट है, जो भी बच्चा है जिसका आप ग्रोथ चार्ट प्लॉट कर रहे हो, हमेशा एक्स एक्सिस में उस बच्चे की एज लिखी हुई होगी, हमेशा एज लिखी होती है, और वो भी मंथ्स में, ईयर्स में नहीं लिखी हुई होती। अगर एक बच्चा 2 साल का बच्चा है तो उसके मंथ्स में निकालोगे कितने बंदे, उस हिसाब से लिखी हुई होती। और वाई एक्सिस में ऑलवेज हाइट भी हो सकती है, वेट भी हो सकता है, हेड सर्कमफेरेंस। मतलब ये कि एक्स एक्सिस में चीजें चेंज नहीं होगी, उधर एज ही होगी। और जबकि वाई एक्सिस पे हाइट भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है, हेड सर्कमफेरेंस भी। मतलब अगर एक डॉक्टर है जो आपको कह रहा है कि आपने हाइट मेजर करनी है, तो एक्स वाई एक्सिस में सिर्फ हाइट होगी, और अगर वो कह रहा है कि वेट मेजर करना है
तो वहां पे वाई एक्सिस पे सिर्फ वेट होगा। अगर हेड सर्कमफेरेंस को मेजर करना है तो सिर्फ हेड सर्कमफेरेंस होगा। तो वाई एक्सिस में जो ग्रोथ पैरामीटर्स है वो होते हैं, और जबकि एक्स एक्सिस में सिर्फ एज होती है बच्चे की। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी चीज थी। अब यहाँ से एक एग्जांपल है जिसे मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ, उसके बाद जो है मैं ये ग्राफ जो मेरे पास पड़े हुए हैं, ग्रोथ चार्ट जो पड़े हुए हैं, उसमें भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल लिखी है कि 2 साल का बच्चा है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, 2 साल का बच्चा है, उसकी जो हाइट है वो है 85 सेंटीमीटर, उसके जो वेट है वो 15 kg है, उसका हेड सर्कमफेरेंस HC 48 सेंटीमीटर है, और आपके पास क्वेश्चन ये आ रहा है कि लेंथ क्या निकल आएगी बच्चे की, लेंथ फॉर एज क्या निकलेगी, वेट फॉर एज क्या निकल आएगी, हेड सर्कमफेरेंस फॉर एज क्या निकल आएगी। ये आप लोगों ने फाइंड करना है। इससे पहले कि मैं फाइंड करने जाऊं, आप लोग फाइंड करना शुरू करें। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे 3 चीजों का कहा है ना, यही तीनों चीज मैंने फाइंड करने हैं। मैंने पहले भी कहा कि एक्स एक्सिस में चीज वैल्यू चेंज नहीं होगी, वही एज ही होगी बच्चे की, लेकिन वाई एक्सिस में चीजें डिफरेंट आती है। चाहे वो हाइट है तो हाइट आएगी, वेट है तो वेट आएगा, हेड सर्कमफेरेंस है तो हेड सर्कमफेरेंस। इस डायग्राम में हम हाइट वाली यानी जो पहला है लेंथ फॉर एज वाला एग्जांपल जो है इसको सॉल्व करते हैं, और यही सबके लिए सेम होगा जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा मैंने क्या कहा, बच्चे की उम्र कितनी है, 2 साल है। ठीक है ना, तो मैंने कहा है कि एज ऑलवेज इन मंथ्स में होगी, तो यहाँ पे ये एज लिखी हुई है। अब 2 साल के बच्चे में कितने जो है उसके मंथ में आप अगर उसको कट आउट करो तो कितने आएगी एज उसकी, 24 मंथ आएगी। ये देखिए ये है 24। अच्छा सॉरी, इससे पहले एक बात मैं बताना भूल गया, यहाँ पे ये जो ग्राफ, एक तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली बात तो हो गई, लेकिन एक ये बीच में जो ब्लैक लाइंस आपको नजर है ये क्या है, इसको हम परसेंटाइल्स बोलते हैं। देखिए इसमें आपने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको सीधी एक चीज समझा देता हूँ। इस जब आप कोई भी ग्रोथ चार्ट देखोगे तो ये जो परसेंटाइल्स है उसमें 2 चीजें लिखी हुई होंगी, एक 95 का जो है वो 95 नंबर लिखा हुआ होगा, दूसरा 5 लिखा हुआ होगा, बीच में नंबरिंग होगी, लेकिन टॉप पे 95 नीचे 5। देखिए जैसे कि ये ग्राफ है, आपको नजर क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसके देखिए इधर 95 और नीचे बिलो यानी सबसे नीचे वाले पोर्शन में जो है वो 5 है, और टॉप पे इन्हीं लाइंस के टॉप पे 95 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब अगर एक बच्चे की आप हाइट मेजर कर रहे हो या वेट या हेड सर्कमफेरेंस जो भी कर रहे हो, अगर वो उस बच्चे की हाइट, अगर हाइट के एग्जांपल दे तो अगर उसकी हाइट जब हम प्लॉट ड्रा करेंगे वो मैं भी बताऊंगा कैसे करना है, तो अगर उसकी हाइट 5 परसेंटाइल से नीचे आ रही है, मतलब ये है कि ये 5 है ना, अगर इससे नीचे यहाँ पे कहीं पे आपको ग्राफ प्लॉट हो रहा है, इधर किधर ग्राफ बन रहा है, तो इसका मतलब है बच्चे की जो हाइट है वो एबनॉर्मल है, मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, उसकी ग्रोथ एबनॉर्मल है। या अगर आप ड्रा करते वक्त वो जो हाइट है वो 95 को क्रॉस करके ऊपर चली जा रही है, तो इसका भी मतलब है एबनॉर्मल। तो एक बच्चे के हाइट, वेट, हेड सर्कमफेरेंस को नॉर्मल होने के लिए लाजमी ये बन गई बात कि वो इस दरमियान आ जाए, 95 और 5 के दरमियान आ जाए। अगर इस दरमियान यानी 95 और 5 के दरमियान ही अगर लोकेट कर गया, जब आप ग्राफ ड्रा करोगे, अगर ये 95 और 5 के दरमियान आया, इसका मतलब ये है कि उसकी ग्रोथ नॉर्मल है, हाइट नॉर्मल है, वेट नॉर्मल है, हेड सर्कमफेरेंस नॉर्मल है। ये बात बताना मैं भूल गया था। अच्छा चलो एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे कहा कि मैंने लेंथ फॉर एज फाइंड करनी है। बच्चे की एज क्योंकि 2 साल है तो 2 साल मंथ में आपके पास आ गई जी 14 मंथ। अब ड्रा कैसे करना है, प्लॉट कैसे करना है, ग्राफ आपने गौर से देखना है, ठीक है। और जबकि हाइट बच्चे की 85 सेंटीमीटर, पहले आप ढूंढो एज आपने ढूंढा जी जनाब, ये निकल आई कि 24 मंथ है बच्चे की, ठीक है, मंथ है ये। अच्छा दूसरी चीज, क्योंकि हाइट फाइंड करनी है तो हाइट क्योंकि सेंटीमीटर्स में दी होती है, ये बात याद रखना है, सेंटीमीटर्स में दी होगी, इंचेस में भी होती है जब आप इस ग्राफ इस चार्ट को देखोगे, लेकिन आपने सेंटीमीटर में करना। हाइट है 85 सेंटीमीटर, तो इधर ढूंढो 85 किधर है, देखिए इधर 40, 50, 60, 70, 80, तो 80 और फिर 90 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 80 और 90 के बीच में जो है वो 85 है, मतलब मैं कहता हूँ इधर है। जी हाँ, ये 2 चीजें आपने पॉइंट आउट करनी। पहली एज देखी जितनी भी है उसको आपने पॉइंट आउट किया, फिर आपने देखा कि उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 85 है, तो ये आपने पहले काम आपने ये करना है कि इस तरह से आपने दोनों जो है पॉइंट आउट करने हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब करने का तरीका ये है कि देखिए यहां से, क्योंकि एज 24 मंथ है, तो यहां से आपने ग्राफ को प्लॉट करना है यूं,
ये आपने सीधी लेके ऊपर आनी, यहाँ तक लेके आए और यहाँ से आपने आगे लेके जाना है, ये आपने जोड़ देना है। तो यहाँ पे आपका ग्राफ बन गया ना, इधर बन गया, प्लॉट इधर हो गया। अब आप बताएं मुझे, क्या ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है इसके मुताबिक इस बच्चे की 2 साल वाले बच्चे की हाइट यानी लेंथ फॉर एज नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ये नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि ये ना तो बिलो 5 परसेंटाइल है, यानी 5 परसेंटाइल यहां से नीचे होता ना, इस लाइन से नीचे आता तब कहते हैं एबनॉर्मल है, और ना ही 95 से ऊपर है, अगर 95 से ऊपर होता तब कहते हैं हम एबनॉर्मल है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि 5 और 95 के बीच में आया है, तकरीबन कुछ बनता है जी 10 परसेंटाइल या इस तरह कुछ, मतलब सिंपल ये है कि 5 और 95 के बीच में आया है। इसका मतलब ये है कि इस बच्चे की यानी 2 साल का बच्चा जिसकी हाइट 85 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ फॉर एज जो है वो नॉर्मल है, क्योंकि बिटवीन 5 एंड 95 परसेंटाइल ये लोकेट कर रहा है। तो इस तरह से आपने जो है ग्रोथ चार्ट को प्लॉट करना है। ये हमने जो है लेंथ फॉर एज की। अब इसी ग्राफ पे अगर मैं कहूं कि वेट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, वेट फाइंड करना हो ना तो मैं मसलन क्योंकि वेट है तो अब ये सेंटीमीटर वाली बात यहाँ पे भूल जानी, ये चीज चेंज नहीं होगी, एक्स एक्सिस में वही एज रहेगा, वाई एक्सिस में पहले हाइट थी, अब हमने वेट फाइंड करना तो वेट केजी में आएगा, ठीक है ना, एक चीज। और वेट है बच्चे के कितना है, 15 केजी है। तो अब ये जो वैल्यूज है इसको आप चेंज करो ना, ठीक है, उधर ग्राफ में दी होगी ना, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस नहीं है। अब मसलन क्योंकि इसने कितना की एज दिया, केजी दिया हुआ, 15 केजी दिया हुआ, मसलन मैं ये कहता हूँ यहाँ पे 1 केजी है इस बच्चे की जो वेट है, इधर मैं कहता हूँ 5 केजी, इधर 8 केजी। अच्छा, अब वेट फाइंड करना है ना, तो 1 केजी, 5 केजी, 8 केजी, 10, 12 एंड सो ऑन, क्योंकि इधर हमने 15 केजी वाले बच्चे की जो है वो वेट फाइंड करना है। तो एज तो वही है, 24 से आप ड्रा करो, और जो कितना है वेट 15 केजी है, ये लो, ये आपका ग्राफ बनेगा, ये भी नॉर्मल में आएगा। और हेड सर्कमफेरेंस का भी ये इसी तरह से, यहाँ पे सेंटीमीटर में हेड सर्कमफेरेंस दिया जाएगा, और इसी तरह से आपने जो है एग्जैक्टली मेजर करना है जिस तरह यहाँ पे किया है। तो ये तो तरीका है कैसे ड्रा करना है। अब मेरे पास ये हाथ में कुछ ग्रोथ चार्ट पड़े हुए हैं, 3-4 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है जब आपके पास मतलब ऑस्पी में ये चीज़ें रखते हैं तो उसमें क्या क्या कुछ देखना होता है। सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि जो क्वेश्चन आपको रखा गया है इस चार्ट के साथ, उसमें आपने ये देखना है कि उस क्वेश्चन में वो बच्चे की बात कर रहा है या बच्ची की बात कर रहा है, यानी गर्ल्स की बात कर रहा है या बॉय की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है, क्योंकि हर ग्राफ बॉय के लिए अलग ग्राफ है, बच्ची के लिए अलग ग्राफ है, गर्ल के लिए अलग ग्राफ है, तो इसका ख्याल रखना। पहले आपने एहतियाती क्वेश्चन में यही करना है, क्या है कि ये बच्चे की बात कर रहा है या बच्ची की बात कर रहा है। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि उसमें किस चीज़ को फाइंड करने का वो कह रहा है, क्या है कि हाइट का कह रहा है यानी लेंथ फॉर एज का कह रहा है, या वेट फॉर एज का कह रहा है, या हेड सर्कमफेरेंस फॉर एज का कह रहा है, तो इसका ख्याल रखना है। तीसरी चीज़ आपने ये देखना है कि वहाँ पे वो एज कितनी दी हुई है, ठीक है ना, कि आए कि एज जो है वो 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, कितनी दी हुई है। तो ये 3 से 4 चीज़ों का आपने ख्याल करके फिर आप ड्रा करोगे, जल्दी नहीं करना, क्योंकि इसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ होता है। जैसे कि ये मेरे पास पड़ा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ बर्थ टू 36 मंथ, मतलब ये कि पैदाइश से लेकर 3 साल का जो है वो आगे बॉयज लिखा हुआ है, मींस बच्चे के लिए है, और नीचे उसने लिखा है लेंथ फॉर एज है, मतलब हाइट आपने मेजर करनी है, और वेट फॉर एज है, वेट यानी वजन आपने फाइंड करना है। एक ही इस ग्रोथ चार्ट के ऊपर आप वेट भी फाइंड कर सकते हो, हाइट भी फाइंड कर सकते हो। तो जब भी अगर ऑस्पी में स्टेशन में ये चीज़ें रखी हुई हो तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आए कि बॉयज है या गर्ल्स लिखा हुआ है। दूसरा वो फाइंड किसका कह रहा है, लेंथ फॉर एज का कह रहा है, वेट फॉर एज का कह रहा है, हेड सर्कमफेरेंस फॉर एज का कह रहा है कि किस चीज़ का कह रहा है, और तीसरा एज क्या दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल करने के बाद फिर आप ऑस्पी जो है वो एग्जैक्टली इसी तरह से सबके लिए जो है वो सॉल्व करनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट ग्रोथ चार्ट। थैंक यू।